Yesterday we saw some basic properties of vector addition. Today we will see how we can add two vectors by mathematical. That is called analytical methods for vector addition. तो एनालिटिकल मेथड्स में क्या होता है, मैथमेटिकली जो पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी है उसका हेल्प करके हम एक फार्मूला निकाल के लाते हैं। उस फार्मूले की हेल्प से आप किसको ऐड कर सकते हो, टू वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो। देयर आर टू काइंड्स ऑफ मेथड हियर, यहाँ दो तरह के मेथड हैं। फर्स्ट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देख लेते हैं, बड़ा सिंपल सा है। ये हो गया वेक्टर ए। व्हाट इज दिस? दैट इज वेक्टर ए। ठीक है, यहां से थीटा एंगल पे, कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे ये क्या है? वेक्टर बी। ये है वेक्टर बी, इसको मान लो ओ पी क्यू। ठीक है, तो अगर हम दोनों वेक्टर को जोड़े हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो इनका डायगोनल कहलाएगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर बी और वेक्टर ए। तो व्हाट यू हैव टू सी हियर कि ये जो एंगल ए और बी के बीच का जो एंगल है थीटा है, और फाइनली ये अल्फा। अल्फा और थीटा अलग अलग आपको समझने पड़ेंगे। अल्फा क्या है? वेक्टर ए से रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल अल्फा, और थीटा क्या है? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। ठीक है, नाउ वी विल सी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बिफोर स्टार्टिंग मी लेट यू शुड अंडरस्टैंड, क्या ये आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? डेफिनेटली इट इज अ ट्रायंगल। इसके अंदर दो साइड है, एक साइड ए हो गई, एक साइड बी हो गई, और इन दोनों के एडिशन का जो फाइनल आ रहा रिजल्टेंट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। तो इसमें यही कहा है, इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। यदि दो वेक्टर जो है दो साइड रिप्रेजेंट करें ट्रायंगल की, तो देन द रिजल्टेंट ऑफ देम इज रिप्रेजेंटेड बाय, इनका रिजल्टेंट जो है रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो यदि इस ट्रायंगल के अंदर दो साइड है, दो वेक्टर रिप्रेजेंट करें, तो इन दोनों का रिजल्टेंट है वो थर्ड साइड जो है ट्रायंगल के रिप्रेजेंट करेगा। दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आई अगेन रिपीट, लिसन केयरफुली। इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, then the resultant is represented by the third side of the triangle। तो रिजल्टेंट क्या है? ट्रायंगल की तीसरी साइड को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ वी विल सी द लिटिल मैथमेटिकल डेरिवेशन। नाउ वी विल सी हाउ वी कैन फाइंड आउट द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा है, आप देख लो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। क्या आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? ट्रायंगल का डायगोनल ये हो गया, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, देन ओ ई स्क्वायर प्लस ई क्यू स्क्वायर। अब जरा देख लेते हैं, क्या ओ ई स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता? ओ पी का स्क्वायर प्लस पीई स्क्वायर, ओ पी प्लस पीई का होल स्क्वायर प्लस ई क्यू स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ओ पी इंटू पीई प्लस ई क्यू स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, पीई स्क्वायर, पीई को कॉस थीटा अगर मैं देखूं, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है? पीई, और हाइपोटेनियस कितना है? पी क्यू। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता पीई बराबर, इसको पी क्यू को उधर ले गया, पी क्यू कॉस थीटा
तो यहाँ पीई की जो वैल्यू है उठा के इसको यहाँ रख देंगे पीई में, ठीक है। उससे पहले हमें काम करना है, जरा ये बताओ मेरे को, पीई स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस ई क्यू स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, क्या ये हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर नहीं होता? डेफिनेटली। तो हम जानते हैं पीई स्क्वायर प्लस ई क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर। तो मैं इन दोनों टर्मों को हटा के यहाँ लिख दूंगा पी क्यू स्क्वायर। तो ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 ओ पी, पी की जगह में लिख दिया पी क्यू कॉस थीटा। दैट इज ओ क्यू स्क्वायर। बस खत्म हो गया। अब ये ओ क्यू की वैल्यू कर देंगे आर स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर ए स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ओ पी ए पी क्यू बी cos theta. Finally you get r is equals to under root a square plus b square plus 2ab cos theta. तो ये क्या है? ये मैथमेटिकल मेथड है किन्हीं भी दो वेक्टर को ऐड करने का। तो ये आपको फॉर्मूला हमेशा याद करना ही पड़ेगा, इस पे बेस न्यूमेरिकल आ जाते हैं। सबसे पहले तो आपको याद करना पड़ेगा व्हाट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर लॉ क्या कहता है? यदि किसी भी ट्रायंगल की दो साइडें रिप्रेजेंट करें दो वेक्टर को, तो उनका रिजल्टेंट होगा तीसरी साइड को रिप्रेजेंट करेगा, और उस रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट। ठीक है। नाउ वी विल सी tan अल्फा। व्हाट वी विल सी? tan अल्फा। tan अल्फा बराबर व्हाट? tan अल्फा बराबर कितना होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो QE अपॉन OE, तो QE अपॉन OE को मैं ले सकता OP प्लस PE, OP प्लस PE, और क्या PE को PQ cos थीटा ले सकता? QE अपॉन OP प्लस PE इक्वल्स टू PQ cos थीटा। फाइनली QE की वैल्यू कितनी आ गई? QE की वैल्यू कितनी आ गई? QE कितनी आ गई बताओ? तो QE को देख लेते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? QE, हाइपोटेनियस कितना हो गया? PQ। फाइनली QE बराबर कितना हो गया? PQ साइन थीटा। तो QE की वैल्यू उठा के यहां रख देंगे PQ साइन थीटा, कितनी आ जाएगी? PQ साइन थीटा अपॉन OP प्लस PQ cos थीटा। बस PQ कितना है? B साइन थीटा अपॉन OP कितना है? A, और PQ कितना है? B cos थीटा। फाइनली ये आपसे जो है पूछ लेते हैं, प्रूव दैट बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन tan अल्फा इक्वल्स टू b sin थीटा प्लस a प्लस b cos थीटा एंड r इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये प्रूव भी कराने को पूछ लेते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पूरा 3 नंबर में पूछ लेते हैं। नाउ वी विल सी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नाउ वी विल सी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। थोड़ा देख लेते हैं, पर समझना ज़्यादा जरूरी है। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज योर O, दैट इज योर P, ये हो गया वेक्टर A, दैट इज अनदर वेक्टर P। ठीक है, ये हो गया वेक्टर A, दैट इज वेक्टर B, और दोनों के बीच का एंगल कितना है? हाउ मच एंगल? थीटा। ठीक है। इफ यू वांट टू ऐड टू वेक्टर, तो हम इस वेक्टर को जो है आगे खिसका लेते हैं एडिशन करने के लिए। हमने क्या करा? इसको आगे खिसका लिया। ठीक है, और इसी वेक्टर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे डॉट डॉट लाइन करके एक बना दी। फाइनली इट लुक्स लाइक ए पैरेललोग्राम। इफ वी ऐड टू वेक्टर,
उनका रिजल्टेंट आएगा ऐसे, रिजल्टेंट आर। यहीं से आपको उसका टर्मिनोलॉजी और डेफिनेशन समझना पड़ेगा। तो इट इज लुक लाइक ए पैरेललोग्राम। यदि कोई दो वेक्टर्स, दो एडजेसेंट अलग अलग साइड को रिप्रेजेंट करें किसी भी एक पैरेललोग्राम की, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट टू सेपरेट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन द रिजल्टेंट ऑफ देम, इन दोनों का रिजल्टेंट, ये एंगल बनाता है अल्फा, देन द रिजल्टेंट ऑफ देम रिप्रेजेंट द डायगोनल ऑफ दीज टू वेक्टर। तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, दैट इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हमें दो वेक्टर को जोड़ना है, दो वेक्टर को जोड़ने के लिए हमने इसको आगे शिफ्ट कर दिया और एक पैरेललोग्राम बना लिया। और हम ये कह रहे हैं इफ टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम की दो साइडें दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे भी, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, देन द रिजल्टेंट ऑफ देम रिप्रेजेंट द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इन दोनों वेक्टरों का जो एडिशन का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो क्या करेगा, इस पैरेललोग्राम के डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा। तो सेम थिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ। लेट अस सी द डेफिनेशन। If two vectors are represented in magnitude and direction by two adjacent side of parallelogram, यदि दो वेक्टर जो है उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो एडजेसेंट साइड जो है शो करें किसी पैरेललोग्राम की, then the resultant is represented in magnitude and direction, then the represent क्या रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में, by the diagonal of the parallelogram, by the diagonal of the parallelogram drawn from the same point, इस पॉइंट से उसको ड्रॉ करा गया है। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, यदि दो साइडें पैरेललोग्राम की किन्हीं भी दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करें तो उनका रिजल्टेंट जो है वो डायगोनल को रिप्रेजेंट करता है इस पैरेललोग्राम के, दैट इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला वही है जो अभी आप थोड़ी देर पहले निकाल के लाए, √a² + b² + 2ab cos थीटा एंड tan अल्फा अल्फा। अल्फा में पजल मत हो जाना, मैं दोबारा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अल्फा। अल्फा और थीटा का बच्चे को पता ही नहीं लग पाता। थीटा है दोनों ए और बी, इन दोनों के बीच का एंगल, वेक्टर बी के, और अल्फा क्या है, रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच का एंगल। तो अल्फा tan अल्फा क्या है, b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। अब व्हाट इज योर होमवर्क, आपको होमवर्क है केस फर्स्ट, यदि मैं थीटा ले लूं 0 डिग्री, केस सेकंड इफ आई टेक थीटा = 90 डिग्री, एंड केस थर्ड इफ आई टेक थीटा = 180 डिग्री। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको मुझे बताने हैं होमवर्क में, ठीक है। क्या आएंगे, थोड़ा सा माइंड यूज करना। थीटा की वैल्यू यहाँ 0 रख देनी है तब निकालने हैं फार्मूले, थीटा की वैल्यू 90 रखनी है तब निकालने हैं फार्मूले, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रख देनी है तब निकालने हैं फार्मूले। नाउ टुडेज योर होमवर्क इज टू लर्न ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन। ये पूछा ही पूछा जाता है इनमें से, ठीक है। उसको लर्न करना है, लिख के देखना है, जो मैथमेटिकल डेरिवेशन बताया मैंने पाइथागोरस थ्योरम से वो ड्राइव करके देखना है, और साथ में आपको जो है केस 1, केस 2 और केस 3 ये आपको अपने आप फॉर्मूले निकाल के देखने हैं।